Good evening, dear students. This class is the most important class for both English and Hindi medium students and for both repeaters and freshers. So don't skip this class. Here you will learn the real working of tenses and the formation of sentences without any structure. तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है आज की क्लास आप लोगों के लिए। देखो अपनी जो क्लासेज ऑलरेडी चल रही है 30 डे जो अपना चैलेंज चल रहा है इंग्लिश का, उसके अंदर मतलब बच्चों के इम्प्रूवमेंट अच्छा वाला इम्प्रूवमेंट आ रहा है। स्टूडेंट्स ने मतलब कमेंट्स वगैरह भी आए उनसे मैंने पूछा तो वो बोल रहे हैं कि सर बहुत अच्छे वाला इम्प्रूवमेंट आ रहा है। लेकिन यहाँ पे आपकी जो बेसिक नीड को मैंने ध्यान में रखते हुए ये क्लास आज तैयार की आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे सर वहां से तो वर्किंग हमारी क्लियर हो रही है एडिटोरियल वगैरह से, लेकिन हमें सेंटेंसेस की जो रियल वर्किंग है और टेंस की जो रियल वर्किंग है वो नहीं आती, क्योंकि आप बोलते हो कि स्ट्रक्चर फेल हो जाती है, स्ट्रक्चर इनवैलिड है। तो सर स्ट्रक्चर अगर इनवैलिड है तो रियलिटी क्या है टेंसेस की, वो हमें प्लीज बता दीजिए। तो आज मैं आपको टेंसेस की जो रियल वर्किंग होती है, सेंटेंस की रियल जो फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे सिखाऊंगा। इसके बाद में आपको कभी भी स्ट्रक्चर नहीं रटनी पड़ेगी और हमेशा के लिए आपके टेंसेस फिक्स हो जाएंगे आपके माइंड में। इंग्लिश में आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। आपका जो बेस है इंग्लिश का वो आज इस क्लास से आपका तैयार हो जाएगा, ये मेरी 100% गारंटी है। और आप एक बार क्लास लगाओगे तो आपको अपने आप यहाँ पे डिफरेंस दिखाई देगा। बिल्कुल अलग मेथड है अपना, बिल्कुल अलग तरीका है अपना इंग्लिश करने का। क्योंकि जैसे आप सेंटेंसेस वगैरह करते हो उसके लिए आप क्या करते हो, टेंसेस वगैरह के लिए स्ट्रक्चर वगैरह रटते हो, आप याद करते हो, लर्न करते हो। लेकिन जब अपने सेंटेंसेस वगैरह देखते हैं न्यूज़पेपर वगैरह में और या फिर एग्जाम वगैरह में देखते हैं तो वहां पे वो आपकी स्ट्रक्चर इनवैलिड हो जाती है, क्योंकि उसमें आजकल एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यूज होती है, जैसे क्लोज हो गया आपका, जेरेंड वगैरह, ये चीजें यूज होती है। तो स्टूडेंट्स के क्या होता है कि स्ट्रक्चर जब वो उसके साथ कंपेयर करते हैं तो वो वहां पे मीनिंग नहीं ले पाते, इसलिए स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं और उनको सेंटेंस का मीनिंग नहीं पता लगता। तो आज मैं आपको रियलिटी बताऊंगा कि रियल जो फॉर्मेशन होता है टेंसेज एंड सेंटेंसेज की जो रियल फॉर्मेशन होती है वो कैसे होती है। क्लियर आप लोगों के? तो क्लास को आप बिल्कुल भी स्किप मत करना, बिल्कुल भी अवॉइड इग्नोर मत करना, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। एक बार आप गो थ्रू कीजिए इस क्लास को, आपको 100% यहाँ पे इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा और 100% गारंटी आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा लाइफ टाइम के लिए। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो यहाँ पे कुछ मैं आपको की पॉइंट्स नोट करवाऊंगा, आपको नोट डाउन करने हैं, नोट डाउन कर लीजिए, नहीं तो वीडियो के अंदर तो है ही, या फिर आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ पे सेंटेंस की फॉर्मेशन करते हैं अपने, उसके लिए अपने कुछ की पॉइंट्स होते हैं, उनको आप लोगों ने ध्यान में रखना है, उनको याद रखना है क्या क्या की पॉइंट होते हैं। फर्स्ट अपने बात करें तो अपने एग्जाम्पल लेंगे, यहाँ पे सेंटेंस को एक बैंक की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। और जो आपका एक्शन है जो V1 फॉर्म में होता है उसको अपने मैनेजर की फॉर्म में ट्रीट करेंगे, ठीक है। ए बैंक यानी सेंटेंस, तो यहां पे जो आपका फर्स्ट है वो क्या बोल रहा है, ए बैंक यानी कि जो सेंटेंस है मस्ट हैव ए मैनेजर, उसके अंदर क्या होना चाहिए, उसके पास एक मैनेजर होना चाहिए उस बैंक को संभालने के लिए। मतलब हर सेंटेंस के पास, जो बेस्ट सेंटेंस है उसके पास में एक आपका एक्शन होना कंपलसरी है सेंटेंस के अंदर, क्लियर है, जो कि V1 फॉर्म में होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट जो आपका है वो है द मैनेजर रिक्वायर्स एन असिस्टेंट। क्या बोल रहा है ये कि जो मैनेजर है, मैनेजर रिक्वायर्स एन असिस्टेंट, असिस्टेंट यानी मॉडल। मैनेजर को रिक्वायरमेंट होती है किसकी, एक मॉडल की, फॉर स्पोर्ट, क्या करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। एक्सेप्ट थीम केस, थीम केस को छोड़कर, ये केस छोड़ देना आप, थीम केस को छोड़कर हर केस में ये होता ही होता है, सेंटेंस में ये होगा ही होगा, सिर्फ और सिर्फ थीम केस को छोड़ना। वो एक ऑर्डर इंस्ट्रक्शन होता है, वो मैं आपको अलग से क्लियर कर दूंगा, अलग से उस पर वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा मैं, ठीक है। तो मैनेजर को क्या जरूरत होती है, एक असिस्टेंट की, मतलब एक्शन, हर एक्शन को एक असिस्टेंट, एक मॉडल चाहिए ही चाहिए। बैंक में मैनेजर, मैनेजर को सपोर्ट करने के लिए, उसकी असिस्ट करने के लिए उसे एक असिस्टेंट चाहिए। तो इसी प्रकार आपके एक्शन को क्या चाहिए, आपका मॉडल चाहिए ही चाहिए सेंटेंस में। ये क्लियर है आपके? नेक्स्ट पॉइंट देखें तो नेक्स्ट पॉइंट है द असिस्टेंट डिमांड्स फॉर ए फ्री एंड फ्रेश कस्टमर, यानी कि सब्जेक्ट, कस्टमर यानी कि सब्जेक्ट। जो असिस्टेंट है वो काम करने के लिए क्या करता है, डिमांड करता है कि मुझे एक फ्री एंड फ्रेश कस्टमर दो, कि मुझे एक बिल्कुल फ्री और बिल्कुल फ्रेश, जो ओनली मेरे लिए हो, ऐसा कस्टमर दो, तभी तो मैं अपना काम करूंगा ना। जब तक मुझे कस्टमर नहीं मिलेगा तो मैं काम कैसे करूंगा बैंक में, ठीक है। मैनेजर को हेल्प के लिए चाहिए क्या, एक असिस्टेंट, और असिस्टेंट को चाहिए कस्टमर जिसके लिए जिसका वो काम करे, जो कि क्या, सब्जेक्ट। एक्सेप्ट क्या, टू,
टू का केस छोड़ना है। मतलब असिस्टेंट यानी मॉडल, जितने भी मॉडल है हर मॉडल को फ्री एंड फ्रेश सब्जेक्ट चाहिए, सिर्फ एक मॉडल को छोड़कर, वो क्या होता है आपका टू। ये चीज मैंने आपको एडिटोरियल की क्लासेस चल रही है, जो अपनी वर्किंग वगैरह की क्लासेस चल रही है, उसमें मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, फिर भी मैं और क्लियर कर दूंगा इसको, ठीक है। वैसे भी मैंने इस पे वीडियो बना रखी है टू एंड टू हैव वाली, वो एक बार आप चेक कर लेना, जो आपकी एलिमेंट वर्किंग की जो प्लेलिस्ट है अपनी चैनल के अंदर, उस पे जाकर आप उसको गो थ्रू कर लेना, आपको क्लियर हो जाएगा इसका कॉन्सेप्ट, ठीक है। इतनी बातें अपने समझ में आ गई। अब मैं थोड़ा सा यहां पे आपको बताता हूं। देखो एक चीज ध्यान रखना, एक बैंक है, उसका काम क्या है, वो काम डिपेंड करता है, उसका मैनेजर बताता है कि काम क्या है, मतलब एक्शन बताएगा कि रियल में यहां पे जो टास्क है वो टास्क है क्या, मैनेजर बताएगा, यानी एक्शन बताएगा सेंटेंस के अंदर। उसके बाद में जो असिस्टेंट है वो चेंज करता है क्या, नेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर टास्क, इस टास्क का नेचर क्या है ये डिपेंड करता है असिस्टेंट पे। कैसे, मैनेजर ने बोला कि ये टास्क है, उसके अकॉर्डिंग अगर अपने बात करें तो मैनेजर के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, अब मैनेज करना है पूरे बैंक को, ये मैनेजर ने बोला, तो उसके अकॉर्डिंग जो नेचर है वो चेंज होता है असिस्टेंट के अकॉर्डिंग। जैसे मान लीजिए क्लर्क है, कलर के अकॉर्डिंग क्या होगा आपका, कलर अगर मान लो आपको उसके अकॉर्डिंग आपको असिस्टेंट प्रोवाइड करना है, जैसा काम, जैसा मैनेजर को काम चाहिए उसके अकॉर्डिंग आपको असिस्टेंट प्रोवाइड करना है। मैनेजर ने बोला मुझे कैशियर की जरूरत है, केस वगैरह को हैंडल करने की जरूरत है, तो आप उसको क्लर्क प्रोवाइड करोगे, तो वहां पे क्लर्क की जरूरत है तो क्लर्क दिया जाएगा मैनेजर को, ठीक है। उसके बाद में अगर मान लो उसने बोला पासिंग ऑफिसर की जरूरत है, जो क्यू वगैरह बनती है उसको पास करने के लिए, तो वहां पे आप उसको पीओ प्रोवाइड करोगे। उसने बोला कि मुझे ऐसे बंदे की जरूरत है जो कस्टमर्स को मैनेज कर पाए, या फिर जो एंटी सोशल एलिमेंट्स है, कुछ खुरापाती तत्व होते हैं, ठीक है, उनको मतलब क्या कर पाए, वहां पे मैनेज कर पाए, यानी लठ घुमाने वाले बंदे की जरूरत है, ठीक है। वहां पे एनवायरमेंट, माहौल को बैंक का एक पीसफुल बनाए रखने के लिए, तो वहां पे जरूरत पड़ेगी किसकी, गार्ड की। तो अब मुझे बताओ कि जिस तरीके से नेचर चेंज हो रहा है काम का, जिस तरीके से मैनेजर को रिक्वायरमेंट हो रही है, उसी के अकॉर्डिंग अपने असिस्टेंट को चेंज करते जा रहे हैं ना, तो रियल के अंदर क्या होता है, सेंटेंस में जो नेचर चेंज होता है, जैसे मान लो कि बात की पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है, या फिर एबिलिटी की बात कर रहा है, या फिर पास्ट की बात कर रहा है, फ्यूचर की बात कर रहा है, प्रेजेंट की बात कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग ओनली एंड ओनली क्या चेंज होता है, आपका मॉडल चेंज होता है, और कुछ भी चेंज नहीं होता। ये अभी अपने एग्जांपल की फॉर्म में लेकर चलेंगे, जब टेंसेस स्टार्ट करूंगा मैं, सिंपल करवाऊंगा, फिर कंटिन्यूअस करूंगा, इस तरीके से करवाऊंगा, तो वहां पे आपके और क्लियर हो जाएगा। और इस क्लास के बाद में, जैसे ये क्लास जब आपकी कंप्लीट हो जाती है टेंसेस की, उसके बाद में अपने टेंसेस का फ्लो चार्ट भी करेंगे, क्योंकि फ्लो चार्ट का स्टूडेंट्स बहुत सारे बोल रहे थे सर फ्लो चार्ट करवा दो, तो मैंने आज फ्लो चार्ट ही करवाना था आप लोगों को, लेकिन मैंने सोचा कि फ्लो चार्ट से पहले एक बार आपको रियलिटी तो बता दी जाए कि टेंस वर्क कैसे करते हैं, तो इसके बाद में आपका फ्लो चार्ट वाला केस हो जाएगा। तो ये तीनों चीजें आपके माइंड में फिट होगी, ठीक है। मैंने क्लियर कर दिया किस तरीके से असिस्टेंट चेंज होता है। अब आगे अपने बात करें, आगे जो आपके आते हैं वो है की एलिमेंट्स। अब की एलिमेंट्स आपको ध्यान में रखने, कौन कौन से की एलिमेंट्स होते हैं सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए। तो फर्स्ट आपका बी, एलिमेंट ऑफ मेकिंग एक्शन। जो बी होता है वो होता है आपका एलिमेंट ऑफ मेकिंग एक्शन, एलिमेंट ऑफ मेकिंग एक्शन। एक बार रफ करते हैं इसको, एलिमेंट ऑफ मेकिंग एक्शन, बी आपका है एक्शन बनाने का एलिमेंट। अगर देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ये फर्स्ट वाला पॉइंट है, कोई भी सेंटेंस के अंदर एक्शन होना कंपलसरी है। अगर सेंटेंस में एक्शन नहीं है तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, उसे एक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और एक्शन में कन्वर्ट करने के जो काम आता है, नाउन को मोड, चाहे मोड हो चाहे नाउन हो, कुछ भी हो, उसको एक्शन में कन्वर्ट करने का काम करता है बी। तो एक्शन जरूर होगा, अगर ऑलरेडी एक्शन नहीं है उसके अंदर तो आपको बी देकर उसे एक्शन बनाना पड़ेगा। क्लियर है कैसे होगा, एग्जांपल में क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट एलिमेंट जो है आईएनजी, एलिमेंट ऑफ प्रोग्रेस। अगर आपको किसी भी सेंटेंस में प्रोग्रेस दिखानी है तो वहां पे जो एलिमेंट यूज होता है वो होता है आईएनजी, जो एलिमेंट ऑफ प्रोग्रेस है। और कहां पे यूज होगा, ये मैनेजर के साथ में यूज होगा, ये मैनेजर का मोड चेंज करेगा। क्योंकि आपको पता है कोई भी ब्रांच है, कोई बैंक की ब्रांच है, उसका जो माहौल डिपेंड करता है वो किस पे, मैनेजर पे डिपेंड करता है कि मैनेजर कैसा है, उसी के अकॉर्डिंग माहौल होगा उसका बैंक का। तो यहाँ पे प्रोग्रेस है या आपका स्टेशनरी है, दो ही चीजें होती है, या तो प्रोग्रेसिव होती है चीज या फिर कोई स्टेशनरी होती है। तो उनको मतलब बताने के लिए वो रिप्रेजेंट कौन करेगा, ब्रांच को रिप्रेजेंट कौन करेगा, मैनेजर करेगा। इसलिए वहां पे मोड चेंज होगा आपका, आईएनजी ईडी जो भी मोड है वो कहां पे आएगा आपका, इसके अंदर आएगा जो अपनी बात करें मैनेजर के अंदर। तो इसके अकॉर्डिंग मैं आपको पैसिव भी बाद में करवाऊंगा, पैसिव की भी ऐसे ही वर्किंग होती है, बड़ा सिंपल है।
सारे के सारे सिंपल है, मतलब ज्यादा टाइम की बात नहीं, एक वीडियो से ही आपके मैक्सिमम सारे हो जाएंगे। इसमें तो हो सकता है आपको 2 वीडियोस भी लगे, क्योंकि थोड़ा टेंसेस की वर्किंग अपने को डिटेल में करनी है इसलिए। तो आईएनजी एलिमेंट है वो आपका क्या है, एलिमेंट ऑफ प्रोग्रेस है। उसके बाद में एक एलिमेंट और है आपका, वो हैव जो एलिमेंट है वो एलिमेंट ऑफ परफेक्शन होता है। हैव आपका एलिमेंट ऑफ परफेक्शन होता है, हैज होता है वो हैव नहीं होता, वो डज हैव होता है। और एलिमेंट ऑफ परफेक्शन कैसे यूज होता है, ये आपका यूज होगा हमेशा किसके बाद में, मॉडल के साथ में यूज होता है। ये मॉडल को परफेक्ट बनाता है। जैसे डू डज है तो उसके बाद में हैव आ जाएगा, तो डज हैव हैज बन जाता है। डिड के बाद हैव आकर हैड बन जाएगा, विल हैव आ जाएगा, शुड हैव हो जाएगा, मस्ट हैव। ये आपने देखा, ये तो हैव एज ए एलिमेंट ऑफ परफेक्शन वर्क करता है। इसकी एक और वर्किंग होती है मैन एक्शन की तरह, वो बात अलग है, वो बात अपने बाद में करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज और है, जो हैव है वो क्या करता है, डिमांड्स परफेक्शन इन एक्शन। वो डिमांड करता है एक्शन में परफेक्शन की, क्योंकि खुद परफेक्ट का एलिमेंट है, एलिमेंट ऑफ परफेक्शन है, तो डिमांड भी परफेक्शन की करता है कि मुझे भी परफेक्ट टाइप की कोई चीज चाहिए। तो वो क्या करता है, जो एक्शन होता है उसको परफेक्ट बनाता है, और क्या बना देता है उसको, V1 को V3 में कन्वर्ट कर देता है। तो हैव के कारण जो V3 बनी होती है वो रियल में V3 नहीं होता, वो रियल में आपका क्या होता है, V1 होता है। बस वो हैव के इंपैक्ट से V3 बन जाता है। आई थिंक इतनी चीजें आपके क्लियर, ये पॉइंट सारे क्लियर है ना। क्या क्या क्लियर आपको माइंड में रखना है, किसी भी सेंटेंस को एक्शन जरूरी होता है। बेस्ट सेंटेंस के लिए एक्शन जरूरी होगा, एक एक्शन देना ही पड़ेगा। उसके बाद में एक्शन को हमेशा मॉडल की रिक्वायरमेंट होती है, एक्शन को मॉडल देना ही देना पड़ेगा, अदरवाइज वो स्टेबल नहीं रह पाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। थीम केस को छोड़कर, उसकी बात अपने बाद में करेंगे। और जो आपका मॉडल है उसको एक फ्री एंड फ्रेश सब्जेक्ट की जरूरत होती है, उसे सब्जेक्ट देना ही देना होता है, सिर्फ टू को छोड़कर, क्योंकि टू आपका मॉडल ऑफ कनेक्शन है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन का मॉडल होता है। इतनी चीजें क्लियर है। उसके बाद में एलिमेंट बी आपका एक्शन बनाने का, आईएनजी प्रोग्रेस का, और हैव आपका परफेक्शन का, और मॉडल को परफेक्ट बनाता है। कैसे बनाता है अभी एग्जाम्पल लेंगे, उसमें क्लियर करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहां पे बात करते हैं थोड़ी सी वर्किंग ऑफ मॉडल्स। ये भी पता होना चाहिए ना आप लोगों की वर्किंग ऑफ मॉडल्स क्या है। मैं सारे मॉडल्स की वर्किंग नहीं बताऊंगा, आप खुद से गो थ्रू कर लेना, आपको पता ही है, और पता चल जाएगा आप जैसे सेंटेंसेस पढ़ोगे उसमें कि किस मॉडल की क्या वर्किंग होती है। मैं थोड़े इंपॉर्टेंट मॉडल्स आपको बता देता हूं यहाँ पे। फर्स्ट है डू डज फिक्स। डू डज फिक्स को बताता है प्रेजेंट एंड फ्यूचर में। तो प्रेजेंट आपने सुना होगा, प्रेजेंट एज ए फ्यूचर, फ्यूचर में भी प्रेजेंट यूज होता है, नहीं होता, होता है ना कि आगे का टाइम टेबल बताएं तो इज वगैरह लगता है आपका। जैसे आई एम गोइंग टू जयपुर, ही इज गोइंग टू जयपुर टुमारो, वो कल जा रहा है जयपुर, कल जा रहा है, इसका मतलब फिक्स कर दिया उसने। विल बी गोइंग भी हो सकता है, वहां पे पॉसिबिलिटी होती है। इस तरीके से आपका ये वर्क करता है। तो और डू जो आपका होता है वो क्या करता है, वो डिनोट करता है किसको, डू की अगर अपने बात करें, डू प्लूरल के लिए यूज होता है, डू आपका प्लूरल के लिए यूज होगा, और डज आपका क्या होता है, सिंगुलर के लिए यूज होता है। ये चीज आपके क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट जो आपका मॉडल है वो है डिड। पास्ट का मॉडल है फिक्स, पास्ट में कोई भी चीज बतानी है तो डिड यूज होता है मॉडल, पास्ट की बात को बताने के लिए, पुरानी बात को बताने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट आपका विल है जो पॉसिबिलिटी का मॉडल है, मैक्सिमम ब्रैकेट में लिखा है, मतलब मैक्सिमम पॉसिबिलिटी की बात करता है। क्योंकि एक और होता है वुड जो पॉसिबिलिटी की बात करता है मिनिमम पे। वुड आपका पास्ट में यूज होता है तो विल की ही फॉर्म होती है। अगर पास्ट में पॉसिबिलिटी की बात करो तो आपका वुड यूज होता है, ठीक है, विल की जगह क्या होता है आपका वुड यूज होता है। लेकिन प्रेजेंट या फ्यूचर में बात करो तो वुड आपका, देखो आपने देखा है ना, वुड आपका प्रेजेंट और फ्यूचर में भी वर्क करता है। तो प्रेजेंट एंड फ्यूचर में वर्क करता है तब वो मिनिमम को शो करता है, मिनिमम पॉसिबिलिटी को बताता है। ये थिंग आई थिंक आपके क्लियर है, ये वर्किंग आपको पता लग गई। नेक्स्ट की बात करें कैन, कैन एबिलिटी को बताता है, और इसी के साथ अपने बताए, मैंने यहाँ पे नोट डाउन आपको दिया नहीं है, यहाँ पे लिखा नहीं है उसको। कुड जो आपका होता है, जैसे विल वुड के वुड विल की तरह विल के लिए करता है मिनिमम पे, वैसे कुड आपका मिनिमम पे वर्क करता है, कैन मैक्सिमम पे, और कुड आपका मिनिमम पे, और कैन का पास्ट भी होता है आपका कुड। उसके बाद शुड हो गया आपका, तो एडवाइस या सजेशन को बताता है, किसी को एडवाइस देनी हो, सजेशन सुझाव देना हो। उसके बाद मस्ट आपका कंपल्सन बताता है, बाई फोर्स बताता है, हैव टू आपका क्या होता है विदाउट फोर्स कंपल्सन होता है। ऐसे आपका मे हो गया, प्रोबेबिलिटी को बताता है, माइट आपका मिनिमम पे बात करता है और पास्ट में भी बात करता है मे का। इस तरीके से बहुत सारे मॉडल्स हैं, ठीक है, मैनी मोर, और भी बहुत सारे मॉडल्स हैं, तो उनकी वर्किंग आप देख लेना एक बार खुद से। तो यहाँ तो रियल अपने सेंटेंस का जो फॉर्मेशन है वो चेक करने आए हैं कि कैसे सेंटेंस फॉर्म होते हैं, कैसे आपके टेंस वर्क करते हैं। क्लियर है। अब स्टार्ट करते हैं अपनी मेन क्लास। सबसे पहले बात करेंगे सिंपल की। टेंस में सिंपल होता है ना, तो इसी एक सिंपल वर्ड से अपने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों की बात कर लेंगे एक ही एग्जांपल से। बिल्कुल एक बार सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे।
देखो अब आप लोगों को बनना है इंजीनियर। कभी आप इंजीनियर बनोगे, कभी आप साइंटिस्ट बनोगे, कभी आप डॉक्टर बनोगे, मतलब पोस्टमार्टम करोगे तो उस टाइम डॉक्टर बनोगे, रिसर्च करोगे तो साइंटिस्ट बनोगे, मैकेनिक बनोगे, चीज़ों को जोड़ना है, गाड़ी वगैरह तैयार करनी है तो इंजीनियर बनोगे। ठीक है, तो अपने पास गाड़ी है, गाड़ी दे दी गई है अपने को, और अपने को क्या करना, उसको तैयार करना है एक परफेक्ट फॉर्म में। तो अपने को एक बंदा दे दिया ही, रियल में बात के अकॉर्डिंग सेंटेंस बनते हैं आपके, सेंटेंस बात के अकॉर्डिंग सेंटेंस बनते हैं, बात के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर होती है, ना कि स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बात होती है। पहले बात बोली जाती है फिर उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो बात यह है कि वो एक डॉक्टर है, बात क्या है, वो एक डॉक्टर है। तो अपने पास एलिमेंट है सेंटेंस तैयार करने का। एक तो वो कौन, ही, वह जो डॉक्टर है उसकी बात कर रहे हैं। एक वो है क्या, डॉक्टर, तो उसे क्या बनाना है, डॉक्टर बनाना है। सेंटेंस तैयार कर रहे हैं, देखना यहां पे उसे क्या बनाना है, डॉक्टर बनाना है। तो आपको एक चीज याद होनी चाहिए, जो बेसिक था, फर्स्ट पॉइंट था जो, वो क्या था कि हर सेंटेंस में एक एक्शन होना जरूरी है, मैनेजर होना जरूरी है V1 फॉर्म में। तो यहां पे कोई एक्शन है क्या, कोई एक्शन नहीं है, कोई टास्क नहीं दिया आपको, इसका मतलब कोई एक्शन नहीं है। एक डॉक्टर नाउन है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्शन बनाने के लिए एलिमेंट ऑफ मेकिंग एक्शन, एक्शन बनाने का एलिमेंट यूज करना है, जो कि क्या है, बी। तो यहां आपने यूज करेंगे बी ए डॉक्टर, एक डॉक्टर होना। अब इतनी बात होगी, वो एक डॉक्टर होना, वो एक डॉक्टर होना। अब आपको पता है एक्शन है, उसको चाहिए असिस्टेंट, और असिस्टेंट किस तरीके से लेके आओगे, नेचर के अकॉर्डिंग। बात करते हैं कि वो एक डॉक्टर है, तो वो डॉक्टर कब है, प्रेजेंट में है ना, प्रेजेंट में डॉक्टर है। तो मॉडल किसका आएगा, प्रेजेंट का। ही के साथ प्रेजेंट का मॉडल क्या होता है, डू एंड डज। तो ही के साथ क्या आएगा, डू या डज, ही सिंगुलर इसलिए डज आएगा, तो ही डज बी ए डॉक्टर। ठीक है, एक बार यहां पे मार्कर चेंज कर लूंगा, ही डज बी ए डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है। और ये डज बी जो आपका होता है वो मिलकर बन जाता है क्या, इज। ये जो आपका डज बी है वो मिलकर बन जाता है इज। डज बी को एब्जॉर्ब करके क्या बना लेता है, इज बना लेता है। आपने सुना होगा क्या कि जो वोज वर इज एम आर वगैरह है वो किसकी फॉर्म होते हैं, बी की फॉर्म होते हैं। कैसे होते हैं, आज अपने को पता लग गया कि बी की फॉर्म कैसे होते हैं। ये रियल वर्किंग है, समझ में आया। ये कभी टूट कर नहीं आएगा डज बी आपस में, क्योंकि डज बी की खासियत है बी की, डज की वो बी को एब्जॉर्ब करेगा ही करेगा, अलग नहीं होने देगा। बात वही है कि डज आपका क्या है, डज आपका दूध है, बी आपका पानी है। दोनों एक साथ हो गए तो मिक्स हो जाएंगे, तो अलग कर सकते हो क्या उनको, दूध पानी को अलग नहीं कर सकते, इसलिए डज बी जो इज बनेगा वो अलग नहीं होगा, इज में ही रहेगा। नॉट बनेगा तो इज नॉट आएगा, ही इज नॉट ए डॉक्टर, नॉट ही डज नॉट बी ए डॉक्टर, ऐसे नहीं लिख सकते क्योंकि डज भी दोनों मिक्स हो जाते हैं। अगर यहाँ पे बीच में मैं नोट लगाई दूं, एन लिख देता हूं नोट को एक बार, तो भी ये वो वाली बात है कि एक कटोरी में आपने दूध और पानी डाला, आपने बीच में एक पत्थर रख दिया, तो पत्थर रखने से भी दूध पानी मिक्स होगा ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। क्लियर है, ये चीज हमेशा ध्यान रखना, ये कभी टूट कर नहीं आता, ये हमेशा क्या आता है, मिक्स फॉर्म में, इज की फॉर्म में ही आएगा। क्लियर, इतना समझ में आया आप लोगों के। तो ही डज बी ए डॉक्टर, ही इज ए डॉक्टर प्रेजेंट के लिए। ठीक है, अगर यही बात अपने पास्ट की करें कि ये वो डॉक्टर है नहीं, वो डॉक्टर था। अब यहां से एक बार वापस देखते हैं इसको, कि अब अपने पास्ट की बात करें कि वो एक डॉक्टर था, तो यहां पे डॉक्टर है इसलिए मॉडल आया आपका। अब चेंजेस किस में होने हैं, नेचर चेंज हो रहा है ना, बात तो वही है ना, डॉक्टर है, बात तो डॉक्टर होना ही है। नेचर चेंज हो रहा है कि कहां पे बात हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग कौन चेंज होगा, असिस्टेंट चेंज होगा ना। जैसे गाइड वाला एग्जांपल दिया था मैंने आपको, तो इसका मतलब वो एक डॉक्टर था, मतलब पास्ट में था, तो मॉडल क्या आएगा, पास्ट का। तो मॉडल क्या आएगा, पास्ट का आएगा या प्रेजेंट का आएगा, प्रेजेंट का नहीं आएगा, तो प्रेजेंट के मॉडल की जगह कौन रिप्लेस हो जाएगा, पास्ट का, जो कि क्या है, डिड। ठीक है, ही डिड बी ए डॉक्टर। स्ट्रक्चर नहीं रट रहे अपने बिल्कुल भी, देख रहे हैं रियल वर्किंग। साइंस पिक्चर बनाओ माइंड में कि रियल में स्ट्रक्चर जो रटाई जाती है वो सेंटेंसेस बनते कैसे हैं, रियल में सेंटेंस कैसे बनते हैं। और डिड और बी मिलकर बन जाएगा आपका वोज या वर, और ये ही आपका क्या है, सिंगुलर है, इसलिए ये क्या बन जाएगा आपका, वोज बन जाएगा, ही वोज ए डॉक्टर। बिल्कुल इजी सेंटेंस रखा है मैंने आपके समझने के लिए, ही वोज ए डॉक्टर, वो एक डॉक्टर था। क्लियर आप लोगों को समझ में। अब नेक्स्ट वो देखते हैं अपने रफ करके। अब अपने बात करें कि वो अभी तो डॉक्टर नहीं है, ना ही वो पास्ट में था, वो डॉक्टर होगा, मतलब अभी वो तैयारी कर रहा है, ठीक है, डॉक्टर बनने की, जो एमबीबीएस वगैरह कर रहा है, अभी वो डॉक्टर नहीं बना है, लेकिन 2 साल बाद वो डॉक्टर बन जाएगा। तो उसके लिए अपने बात करें आगे की पॉसिबिलिटी की फॉर्म में,
तो आपका जो मॉडल चेंज होगा। अब आगे की बात हो रही है तो वो आगे जाकर डॉक्टर बनेगा। डॉक्टर बनेगा इसका मतलब पॉसिबिलिटी है ना, बन जाएगा। अगर अच्छे से एमबीबीएस उसकी हो जाती है कंप्लीट तो वो डॉक्टर बन जाएगा, अदरवाइज नहीं बन पाएगा। समझ गए ये चीज? तो ये पॉसिबिलिटी है, तो पॉसिबिलिटी के लिए मॉडल आएगा, मॉडल ऑफ पॉसिबिलिटी दैट इज विल। विल यहां आएगा तो ही विल बी ए डॉक्टर। अब यहां ध्यान रखना, विल जो होता है वो बी को एब्जॉर्ब करता है क्या? नहीं कर पाता, इसलिए अलग पड़ा रहता है। ये आपने सेंटेंसेस में देखा है। देखो डू और डू डज डिड बी को एब्जॉर्ब कर जाते हैं, उनकी एक अलग से क्वालिटी लिख लेना, आप नोट डाउन कर लो। डू डज डिड की क्वालिटी क्या होती है? वो बी को एब्जॉर्ब कर जाते हैं, और कोई भी मॉडल बी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, इसलिए वो अलग पड़े रहते हैं। यहां पे अगर मैं बात करूं प्रेजेंट की, इसके साथ कंपेयर करूं, अगर ही इज ए डॉक्टर, ही इज ए डॉक्टर और ही विल बी ए डॉक्टर। अब यहां से बहुत बड़ा डाउट क्लियर होता है कि आपको बताया जाता है कि प्रेजेंट का जो हेल्पिंग वर्ब है वो इज एम आर वोजवर इज एम आर है, पास्ट की वोजवर है और फ्यूचर की विल सेल है। तो आप उनको बोलना कि प्रेजेंट में इज एम आर आएगा, हेल्पिंग वर्ब है, और आपका जो फ्यूचर है उसमें इज एम आर की जगह विल आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब। तो एक बात उनसे बोलना, जो भी आपको ये चीज बताई उनको बोलना कि सर प्रेजेंट में सेंटेंस को ऐसे लिखा जाता है ही इज ए डॉक्टर, फ्यूचर में सेंटेंस को ऐसे लिखा जाता है ही विल बी ए डॉक्टर। तो सर ये बी कहां से आया? जब आपने ये बोला कि इज की जगह, अगर आपने ये बोला इज की जगह विल आता है तो सर यहां विल डॉक्टर आना चाहिए था ना, ही विल ए डॉक्टर। ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स को क्या है, कंफ्यूजन है। और जो बिल्कुल प्योर हिंदी मीडियम है, जिनकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, उनको तो सबसे बड़ा डाउट यही रहता है कि प्रेजेंट में इज ए डॉक्टर आता है, ही इज ए डॉक्टर, फ्यूचर में ही विल बी ए डॉक्टर क्यों आता है? ये बी कहां से आया वो कभी समझ में नहीं आया। अब समझ में आया? रियल में जो इज है वो इज नहीं होता, रियल में जो इज है वो क्या होता है आपका? डू डज, सॉरी इज तो डज होता है, डज भी होता है, और आर होता है बी, डू। तो रियल में जो आपका इज है वो क्या होता है? डज बी होता है। तो विल किसकी जगह है? इज की जगह नहीं आया। अब की बार आपको कोई बोले ना, उसको बोल देना, किसी भी टीचर को अगर आपको ऐसे समझाए, ऐसे पढ़ाए कि इज की जगह विल आता है, तो उनको बोल देना सर इज की जगह विल नहीं आता, विल डज की जगह आता है। तभी तो बी अलग से पड़ा है। सर अगर इज की जगह आता तो बी नहीं आता। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में कंपेयर करेंगे तब भी आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। तो इज वाला जो सिंपल था वो क्या था? प्रेजेंट का, पास्ट का, वोज वाला, और ये वाला विल बी वाला क्या है आपका? फ्यूचर का। तीनों की तीनों यहां पे हो गए। ठीक है, क्लियर आप लोगों को समझ में आई? तो रियल में मॉडल की चेंजेस होती हैं। तो रियल में इज, एम, आर, वोज, वर कुछ नहीं होता। रियल में जो मॉडल हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो डू, डज, डिड होते हैं। इज, एम, आर, वोज, वर, डज, बी, डू, बी और डिड बी मिलकर एक फॉर्म होती है। दोनों को मिलकर देखा जाता है। जैसे मान लो एक आप हो, एक आपके फैमिली में कोई भी बंदा हो गया, जैसे मान लीजिए जैसे एक मैं हूं, एक आप हूं, एक मैं और एक आप, हम वैसे अलग अलग हैं लेकिन मिलकर हम एक फैमिली माने जाते हैं। तो मिलकर हमारा नाम क्या हो गया? फैमिली। समझ में आ रही है चीज? वही सेम का सेम कैसा है? डज भी मिलकर इज बनता है। रियल में इज कुछ नहीं होता। अब आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होगी क्या कि ऐसे बोला जाता है इज, एम, आर, वोज, वर बी की फॉर्म होती है, कैसे होते हैं ये पता लग गया। फ्यूचर में इज की जगह विल आता है, तो ये बी कहां से आता है ये भी कंफ्यूजन दूर हो गया, क्योंकि रियल में बी ऑलरेडी था कहां? इज के अंदर। तो विल नहीं आता इज की जगह विल बी आता है। और रियल में जो चेंजेस होते हैं वो किस में होते हैं? मॉडल में। तो डज की जगह बी आता है, डू की जगह बी आता है, डिड की जगह, सॉरी डज की जगह विल आता है, डिड की जगह, डू की जगह विल आता है, डज की जगह विल आता है और डिड की जगह विल आता है, इज वगैरह की जगह नहीं आता। आई थिंक आपके ये क्लियर है, समझ में आया? अब इसको रफ करते हैं। अब यहां पे थोड़ा सा मैं और बताऊं आप लोगों को थोड़ी सी बात। उसे एक डॉक्टर बनना चाहिए, एडवाइस, उसे एक डॉक्टर बनना चाहिए, तो क्या होगा? मॉडल एडवाइस का आएगा, तो मॉडल में चेंज होगा, पॉसिबिलिटी का खत्म हो जाए। दोनों बातें तो साथ में नहीं हो सकती, पॉसिबिलिटी और एडवाइस दोनों साथ में नहीं हो सकता, फिक्स और पॉसिबिलिटी साथ में नहीं हो सकता, दो मॉडल साथ में नहीं आ सकते, ओवरलैपिंग हो जाएगी। ये चीज भी आप ध्यान रखना। तो यहां पे अपने बात करें एडवाइस का मॉडल आएगा, तो मॉडल जो आपका पॉसिबिलिटी है उसकी जगह एडवाइस का आएगा, तो ही शुड बी ए डॉक्टर, ही मस्ट बी ए डॉक्टर, उसे बनना ही चाहिए, कंपल्सन, जरूरत है। समझ आया चीज? इस तरीके से ये आपका चेंजेस हो जाते हैं। वो एक डॉक्टर बन सकता है, एबिलिटी है उसके अंदर, तो मॉडल एबिलिटी का ही कैन बी ए डॉक्टर, विल की जगह कैन आ जाएगा। अपने आप चेंजेस समझ में आ रहे हैं ना?
असिस्टेंट कैसे चेंज हो रहा है, ये रियल वर्किंग है आपकी सेंटेंसेस की। अब एक ये तो आपका स्टेशनरी फॉर्मेट डायरेक्ट वैसे ही था विदाउट एक्शन, ठीक है, जिसको एक्शन बनाया। अब एक्शन की फॉर्म में एक और चेक कर लेते हैं। ही रिपेयर द कार, अपने पास टास्क है। देखो बात यह है कि वो कार रिपेयर करता है, इस बात को बनाना है, बात अपने को बता दी उसके अकॉर्डिंग। तो अपने पास क्या क्या एलिमेंट मिलेंगे अपने को कि वह कार को रिपेयर करता है। तो एक तो वह होना चाहिए अपने पास, तो ही है अपने पास। एक वो क्या है, कार होनी चाहिए जिसको रिपेयर करना है। एक अपने पास तीर होना चाहिए, किसका, रिपेयर का, तभी तो कार रिपेयर होगी। तीर लगेगा, टारगेट अपना क्या है, कार, और तीर छोड़ना है किस चीज का, रिपेयर का। कार पे छोड़ेंगे तभी तो रिपेयर होगी। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, मुझे एक बार बताओ, कार और रिपेयर के बीच में कुछ आ सकता है क्या, ऑफ, फॉर वगैरह कुछ आ सकता है क्या? मुझे एक बात बताओ, मान लो आपको क्या करनी है, दीवार है, दीवार को पेंट करना है, कलर करना है उस पे। तो जो पेंट है वो डायरेक्ट दीवार पे लगना चाहिए या बीच में कुछ पर्दा वगैरह लगाकर फिर दीवार पर लगना चाहिए, बता। तो बीच में पर्दा नहीं होना चाहिए ना, डायरेक्ट दीवार पे लगेगा तभी तो दीवार पेंट होगी ना, डायरेक्ट दीवार पे लगेगा तभी तो दीवार आपकी पेंट होगी। तो एक बार बताओ, कार जो है, कार और अगर जो रिपेयरिंग कर रहे हो आप, कोई भी हथौड़ी वगैरह लेकर किसी भी चीज इंस्ट्रूमेंट से, उसके बीच में कोई दीवार आ गई, प्रीपोजिशन वगैरह की या कोई चीज आ गई, तो कार रिपेयर हो जाएगी क्या आपकी? नहीं होगी। तो इसका मतलब डायरेक्ट एक्शन किस पे अप्लाई होना चाहिए, कार पे। तो डायरेक्ट तीर किस पे लगना चाहिए, कार पे। इसका मतलब रिपेयर और कार के बीच में कुछ नहीं आना चाहिए, तो डायरेक्ट तीर लगेगा, रिपेयर द कार। अब रियल में अपने देखें तो अपने पास टास्क क्या है, रिपेयर द कार। अब ये थीम केस इस तरीके से होता है, रिपेयर द कार, मैंने डायरेक्ट बोला मैं बॉस हूं, आप मैकेनिक हो, मैंने आकर बोला आपको रिपेयर द कार, इमीडिएटली आप जल्दी जल्दी क्या करो, कार को रिपेयर करो, रिपेयर द कार, रिपेयर दिस कार, रिपेयर दैट कार, उस कार को रिपेयर करो। डायरेक्ट किसको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं, जो मैकेनिक वगैरह वहां पे हैं उनको मैं डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं। तो ये इंस्ट्रक्शन होता है, और रियल में इंस्ट्रक्शन हर जगह होगा, ये टास्क होती है। तो अपने पास टास्क क्या है, रिपेयर द कार, ठीक है, रिपेयर द कार। तो ये अपने पास टास्क है। अब अपने को यहां पे तैयार करना है सेंटेंस, ये इंस्ट्रक्शन था, टास्क था, इसको अपने को करना है सेंटेंस तैयार। तो वो कार रिपेयर करता है, चेक करो सेंटेंस के अंदर एक्शन है क्या, V1 की फॉर्म में होता है एक्शन, तो रिपेयर ऑलरेडी यहां पे एक्शन है। और ये मैनेजर उसको बताएगा कि वहां पे टास्क क्या है, टास्क क्या है, कार को रिपेयर करने की टास्क है, ठीक है, कार को रिपेयर करने की टास्क है। तो मैनेजर बता रहा है कि कार को रिपेयर करना है, तो एक्शन अपने पास ऑलरेडी रिपेयर है, इसलिए अपने को बी लगाना है क्या, यहाँ पे बी नहीं लगाना। जब वहां पे V1 ना होता, एक्शन ना होता V1 फॉर्म में, तब अपने बी लगाते हैं, जैसे कॉन्टिन्यूस में करेंगे। अभी अपने कॉन्टिन्यूस में बी लगता है, कैसे लगता है वो मैं कॉन्टिन्यूस में बताऊंगा आपको, नेक्स्ट जो आपकी स्लाइड है उसके अंदर। तो बी डायरेक्ट आपका क्या, रिपेयर द कार, अपने पास एक्शन है, एक्शन की जो रिक्वायरमेंट थी वो अपनी पूरी होगी। अब चाहिए अपने को मॉडल, क्या वो रिपेयर करता है, कार को करता है, इसका मतलब क्या है, प्रेजेंट पे। तो मॉडल ऑफ मॉडल किसका आएगा, प्रेजेंट का, फिक्स का, प्रेजेंट पे। तो प्रेजेंट का मॉडल डू डज, ही के साथ डज, तो ही डज रिपेयर द कार, और ही डज रिपेयर द कार भी लिख सकते हो, और दोनों को मिलाकर आप रिपेयर्स द कार भी लिख सकते हो। बन गया सेंटेंस। अब याद करना है क्या, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस V1 प्लस पता नहीं क्या क्या याद करना है क्या, कुछ याद नहीं करना। और वो क्यों याद नहीं करना, अभी मैं बताऊंगा कैसे इनवैलिड हो जाती है वो चीज आपकी, ठीक है। तो ही डज रिपेयर द कार, ही रिपेयर्स द कार, क्लियर है, बन गया सेंटेंस, सेंटेंस तैयार हो गया। अब इसको रफ करके अपने दोबारा चेक करते हैं। अब बात यह है कि वो कार रिपेयर नहीं करता, वो कार रिपेयर करता था, कब करता था, पास्ट में। अब चेंजेस कहां पे आएंगे, मॉडल में आएंगे। जिस तरीके से बात करोगे तो जो प्रेजेंट का मॉडल है उसकी जगह क्या आ जाएगा, पास्ट का, क्योंकि बात पास्ट की है, तो क्या आ जाएगा, डिड रिपेयर द कार। और डिड रिपेयर द कार भी लिख सकते हो, और इन दोनों को मिक्स करके लिख सकते हो V2 में रिपेयर द कार, इन दोनों को मिक्स करके V2 बना सकते हो। और ये चीज हमेशा याद रखना, जब भी आप लोगों ने V2 पढ़ना होता है किसी भी सेंटेंस में, तो हमेशा उसको तोड़कर पढ़ो, डिड प्लस V1 फॉर्म में, हमेशा तोड़कर पढ़ो, डिड प्लस V1 फॉर्म में ही पढ़ना है आपको, कभी दिक्कत नहीं आएगी आपको किसी भी सेंटेंस के अंदर। तो V2 आ गया, ही डिड रिपेयर द कार। अब ये से बोले कि वो कार रिपेयर ना तो उसने की थी, ना ही वो करता है, लेकिन वो कार रिपेयर करेगा, कल करेगा, पता नहीं कब करेगा। तो करेगा इसका मतलब आगे की बात, पॉसिबिलिटी। तो पॉसिबिलिटी इसका मतलब मॉडल क्या आएगा, पॉसिबिलिटी का, तो फिक्स का नहीं रहना चाहिए, पास्ट का, बात आगे की है, तो मॉडल ऑफ पॉसिबिलिटी विल रिपेयर द कार, वो कार को रिपेयर करेगा। समझ में आई चीज, वो कार को आगे जाके रिपेयर करेगा, क्लियर है। अब इसी तरीके से उसको कार को रिपेयर करना चाहिए, एडवाइस शुड रिपेयर द कार। उसे क्या करना चाहिए, वो कार को रिपेयर कर सकता है, कैन रिपेयर द कार, मॉडल ऑफ एबिलिटी। समझ में आ रही है चीज। तो इस तरीके से आपकी क्या होती है, जो नेचर है उसको डिनोट करने के लिए किस तरीके की बात है, उसके लिए आपके मॉडल्स चेंज होते रहते हैं, और कई चेंजेस नहीं आएगा, मॉडल में चेंजेस
होता रहता है। अब अपनी जो ये मैं यहाँ पे थोड़ा सा और बता देता हूँ आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में कैसे इनवैलिड होती है आपकी स्ट्रक्चर। अब अपने पास एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है टू अर्न ए लिविंग, मतलब जीविका चलाने के लिए, अपना गुजारा करने के लिए, तो वो कार रिपेयर करता है। यहां पे मैं बात करूं, वो कार रिपेयर करेगा या करता है, क्या करने के लिए, अपनी जीविका चलाने के लिए कार रिपेयर करता है या कार रिपेयर करना स्टार्ट करेगा या कार रिपेयर करेगा अपनी जीविका चलाने के लिए या पैसा कमाने के लिए। तो ये आपके एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। इसको अपने कहां यूज कर सकते हैं, देखना आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को कहां यूज कर सकते हो। इसको देखो, सेंटेंस में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को वहां यूज कर सकते हैं जहां तक उसका मीनिंग करप्ट ना हो। तो मैं यहां पे रख के देखूं तो देखना वो बस चेंजेस हो जाते हैं। जैसे आप जिस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को या किसी भी एलिमेंट को रोटेट करते हो, आगे पीछे रखते हो, तो वहां पे उसका एम्फेसाइज चेंज हो जाता है कि किस बात पे आपको ज्यादा एम्फेसाइज करना है, उसको आप आगे रख लेते हो। टू अर्न ए लिविंग, जीविका चलाने के लिए, जीवन निर्वाह करने के लिए वो कार रिपेयर करेगा या करता है। अगर मैं सही है, इसको उठाकर यहां रखूं तो ही टू अर्न ए लिविंग, वो जीविका चलाने के लिए कार रिपेयर करेगा। वो जीविका चलाने के लिए कार रिपेयर, पहले वाला क्या, जीविका चलाने के लिए वो कार रिपेयर करेगा, दूसरा वो जीविका चलाने के लिए कार रिपेयर करेगा। ठीक है, तो यहां भी ये आपका बिल्कुल सही है। अब जैसे इसको मैं यहां पे यूज करूं और ये सेंटेंसेस में आता भी है तो सेंटेंस सही, तब जाकर स्टूडेंट्स के स्ट्रक्चर एकदम से फेल हो जाती है। जो नॉर्मल स्टूडेंट्स है, कैसे फेल हो जाती है कि सर हमें तो ये लिखवाया था कि सब्जेक्ट प्लस विल, फ्यूचर में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये लिखवाया था सर। मुझे याद आ रही है थोड़ी थोड़ी स्ट्रक्चर, क्योंकि मुझे भी बचपन में यही करवाया गया था, हमेशा यही करवाया गया था, क्योंकि ये मेथड तो मैंने खुद से ही तैयार किए हैं सारे के सारे, साइंटिफिक अप्रोच। बस साइंटिस्ट वाला दिमाग यहाँ पे चल गया। ठीक है, पढ़ाना था, स्टार्ट किया था, पता लगा कि मतलब अपना जो फील्ड है मेरा वो है मैथ्स रीजनिंग, बोल सकते हो कि बीटेक ग्रेजुएट, ठीक है, ऑनर्स। तो उसके कारण जो फील्ड है पूरा का पूरा वो आपका मेरा है पूरा, मतलब साइंस का, मैथ्स वगैरह की बात कर सकते हो। लेकिन जब जहाँ पढ़ाना स्टार्ट किया, उस पॉइंट पे जब लोगों से पूछा इधर उधर की क्या सब्जेक्ट पढ़ाया जाए, तो सभी बोल मैथ रीजनिंग तो हर कोई करवा रहा है, बच्चों को आता भी है, बच्चों को आती नहीं तो इंग्लिश नहीं आती। ठीक है, तो इंग्लिश उठाई और सारा सिस्टम इसरो वगैरह की तैयारी की हुई, गैट वगैरह की तैयारी वगैरह की हुई, IAS वगैरह सब। तो वहाँ पे वो साइंटिफिक वे में पढ़े हुए इसरो वगैरह की तैयारी के लिए, तो वहाँ पे रटना तो कभी सीखा नहीं था आज तक ही, तो इंग्लिश को भी क्या कर दिया साइंटिफिक बनाकर छोड़ दिया। ठीक है, उसकी रियल वर्किंग निकाल कर छोड़ दी, उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दिए, तोड़ मरोड़ करके उसकी जड़ें खोद दी। तो ये सारा का सारा अगर बोल सकते हो तो एक टाइप से क्या है, ये आप बोल सकते हो एक आविष्कार ही है, ये अपना खुद का ही आविष्कार है। ठीक है, कहीं से अपनों ने नहीं देखा, कहीं पे आपको मिलेगा भी नहीं, आप चेक कर लेना चाहिए, ये चीज आपको कहीं नहीं मिलने वाली, ये खुद से तैयार की गई चीजें हैं। किसको देखकर, सेंटेंसेस को देखकर। न्यूज़पेपर पढ़ा, उसके अंदर सेंटेंसेस देखे, उनकी वर्किंग को समझा कि सेंटेंस क्या बोलना चाहता है, उनकी फीलिंग को समझा, उस फीलिंग के अकॉर्डिंग ये सारी वर्किंग तैयार की गई है इंग्लिश की। ये सारी की सारी वर्किंग मैंने सेंटेंसेस पढ़ पढ़कर उनकी फीलिंग से ये सारी वर्किंग तैयार की है, और डायरेक्ट ऐसे स्टार्ट नहीं की, इसको वैलिड बनाकर फिर ही इसको अपने बिहेवियर में स्टार्ट किया, आपको पढ़ाना स्टार्ट किया। क्योंकि सारी की सारी चेकिंग तो कहीं पे भी देख लेना आप, किसी भी एग्जाम में, किसी भी न्यूज़पेपर में, किसी भी देख लेना, कोई भी जितने भी आपने गोल्डन प्लेटिनम रूल्स कर रखे हैं वो सारे फेल हो जाएंगे, अपनी वर्किंग कहीं फेल नहीं होगी, क्योंकि ये रियलिटी है, ये रियल फीलिंग है, ये सेंस है, ये कभी फेल नहीं होने वाला। और ये ओनली इंग्लिश नहीं, ये हर सब्जेक्ट में काम आएगा, क्योंकि मैं आपको ओनली इंग्लिश नहीं करवाता, मैं आपका सेंस डेवलप करता हूं, और जिस दिन आपका सेंस डेवलप हो गया उसमें आपको किसी सब्जेक्ट में दिक्कत नहीं होगी, और ना ही किसी पे डिपेंड रहना पड़ेगा, खुद से कर लोगे, जैसे मैं करता हूं खुद से सारे सब्जेक्ट। समझ में आ रही चीज? तो ये वाला मेथड है। तो यहां जैसे ही आया तो ही के बाद में बच्चों के तो ये था कि सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, लेकिन आगे इतनी बड़ी बात, टू आ गया, फिर अर्न आ गया, कईयों को प्रिपोजिशन दिखता है, रियल में प्रिपोजिशन नहीं है, टू आपका मॉडल है यहाँ पे, तो मॉडल की फॉर्म में ही के बाद में एक मॉडल ये आ गया, दूसरा मॉडल विल वाला, सर दो मॉडल ओवरलैपिंग नहीं होगी क्या? तो ये मॉडल ओवरलैपिंग नहीं करता, ये क्या है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन का मॉडल है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में काम करता है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप कितनी जी मर्जी यूज करो किसी सेंटेंस के अंदर। समझ में आई चीज? तो इस तरीके से बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि वहां पे हेल्पिंग वर्ब वगैरह आई नहीं, डायरेक्ट उसके बाद में पता नहीं क्या आ गया इतना बड़ा। ठीक है, ये तो अदर है, ये तो बाद में आना चाहिए था, तो यहाँ पे भी ये सही है। अब इसको मैं उठाकर यहाँ पे रखूं, ही विल टू अर्न ए लिविंग, वो विल होगा, ही विल करेगा या कुछ भी, ही विल पॉसिबिलिटी लिविंग अर्न करने के लिए कार रिपेयर, तहस नहस हो गया, सत्यानाश हो गया मीनिंग का। इसका मतलब यहां पे ये सही नहीं जाएगा। यहां पे जा सकता है क्या रिपेयर और कार के बीच में?
तो रिपेयर और कार के बीच में जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। पहले ही बोला था रिपेयर और कार के बीच में नहीं आ सकता, क्योंकि रिपेयर का डायरेक्ट तीर लगना चाहिए, बीच में कुछ नहीं आना चाहिए, तभी जाकर कार रिपेयर होगी। बिल्कुल इजी सेंटेंस है। तो ये यहां भी नहीं आएगा, यहां भी ये मीनिंग करप्ट करेगा, तो यहां भी गलत है। लास्ट में आ सकता है क्या? ही विल रिपेयर द कार टू अर्न ए लिविंग। वो कार रिपेयर करेगा जीविका चलाने के लिए। तो ये बिल्कुल सही है। तो 3 जगह ये सही है आपका, फर्स्ट पे, यहाँ पे भी और लास्ट में, ये तीनों जगह ये आपका वैलिड है। तो एक चीज और ध्यान रखना, सेंटेंस में आप उसके एलिमेंट्स को तब तक रोटेट कर सकते हो जब तक उसका मीनिंग करप्ट ना हो। ये चीज आपके आई थिंक अब क्लियर है। तो ये आपकी रियल वर्किंग होती है सेंटेंसेस की। अब जो रिमेनिंग पार्ट है टेंसेस का, कॉन्टिन्यूअस वाला, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाला, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ी शानदार वर्किंग है, वहां पे भी कोई स्ट्रक्चर नहीं रटनी है आपको, वो अपने करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब थोड़े टाइम के लिए मैंने 1-2 क्लासेस के लिए पोज, जो 30 डे चैलेंज वाली आपकी क्लासेस है, उसको थोड़ा सा यहाँ पे पोज किया है, क्योंकि 1-2 क्लासेस में ये आपकी टेंस की करवाऊंगा, क्योंकि बच्चे बोलेंगे सर हमें एक बार टेंस बता दो तो हमें वर्किंग ज्यादा समझ में आने लग जाए। तो मैंने इसमें बहुत टाइम लगाया, सीरियसली बहुत ज्यादा टाइम लगाया, क्योंकि इतनी ज्यादा स्लाइड्स तैयार करना, उसके बाद में ये कभी विल आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, ये चीजें आ रही है ना, उछल उछल कर ये चीजें आ रही है आपकी, तो इनमें एनिमेशन वगैरह में टाइम लगता है। तो ये पेपर तैयार, ये जो मैटर है ये तैयार करने मुझे टाइम लगा है। ठीक है, तो ये क्लास अब आपकी जो है ये कंप्लीट हो जाएगी। ये 1-2 क्लासेस होगी, 1-2 क्लासेस और होगी, उसके बाद में आपकी वो क्लासेस वापस से कंटिन्यू हो जाएगी, जो अपनी एडिटोरियल में अपने वर्किंग करते हैं और जो आपके क्वेश्चन पेपर है उसमें अपने इंप्लीमेंट करके देखते हैं उनको। तो अब आपको ये क्लासेस होने के बाद में आपको जो वर्किंग अब अपनी चल रही है 30 डे चैलेंज वाली, या फिर कैसे भी अपनी एडिटोरियल वगैरह, उसमें आपको देखना कितना तगड़े वाला इंप्रूवमेंट आएगा, हद से ज्यादा शानदार वाली चीजें समझ में आएगी, आपको कोई डाउट नहीं आने वाला, क्योंकि अब आपका बेस क्लियर हो जाएगा इन क्लासेस से। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्लास जो आपकी है, इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो नेक्स्ट क्लास में होगा टेंसेस का। तब तक आप लोग क्या करो, ये जो क्लास है इसको बार बार रिवाइज करके अपने कॉन्सेप्ट बिल्डअप करो, समझो कि कैसे किस तरीके से सेंटेंसेस की फॉर्मेशन होती है, ताकि जो नेक्स्ट वाले जो आ रहे हैं परफेक्ट वाला, उसमें थोड़ी सी एडवांस वर्किंग आ जाती है, क्योंकि वहां पे जो कॉन्टिन्यूअस है उसमें आईएनजी की वर्किंग आएगी, एलिमेंट ऑफ प्रोग्रेस की। यहाँ तो ओनली अपने को एक एलिमेंट ऑफ एक्शन की, अपने मेकिंग एक्शन की पता लगा है, क्योंकि बी आया ओनली, वहां पे आपका बी भी आएगा, वहां पे आईएनजी भी आएगा और वहां पे एलिमेंट ऑफ परफेक्शन भी आएगा। तो थोड़ी सी आपकी जो वर्किंग है वो थोड़ी सी अपने बोले तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। तो इसको आप रिवाइज करो, ये अच्छे से समझ लोगे तो वहां पे आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं है, वो भी बड़ी अच्छे समझ में आएगी। और वैसे कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं हूं ना, मैं 100% आपको समझा दूंगा, मेरी क्लास से आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अभी भी आपके 100% समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया तो 1-2 बार रिवाइज कर लोगे तो गारंटी 100% समझ में आ जाएगा। तो ये आपके टेंसेस की रियल वर्किंग होती है। तो अब से स्ट्रक्चर वगैरह रटनी बंद कर दो, ये चीज आने लग गई तो आपको रटना भी नहीं पड़ेगा, देखते ही पता लग जाए किस तरीके से सेंटेंस फॉर्म होगा। हर चीज में काम आएगा, आप सेंटेंस फॉर्म करते हैं स्पोकन इंग्लिश में भी, ठीक है, और अगर कुछ लिखना होता है, आप जैसे आपके डिस्क्रिप्टिव वगैरह आते हैं, उनमें भी ये चीज बहुत काम आएगी, खुद से आपको सेंटेंस फॉर्म करने आने लग जाएंगे, इस तरीके से फॉर्म होते हैं। क्लियर है? तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक इस क्लास को रिवाइज करना। ओके, ऑल द बेस्ट, गुड लक।